Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform AgriWords Education. Friends, this is our mock test number 14 of our General Agriculture mock test series. In this, we will discuss total 25 questions from General Agriculture which are most important for our upcoming agri-competitive exams. So let's begin with the first question. Question is, the biuret percent limit for urea for foliar application is? Options are 0.25, 1.25, 0.75 and option D 1.75. The right answer is option A 0.25. So biuret percentage limit of urea for foliar application should be 0.25. Moving to next question. In citrus plant, dieback disease is the result of deficiency of which element? यहाँ पर बताना है कि सिट्रस प्लांट में एक डिजीज होती है डायबैक डिजीज. ये कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से होती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉपर. सो डायबैक डिजीज ऑफ सिट्रस प्लांट इज कॉज्ड ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी. इसके दूसरे नाम भी हैं जैसे गमोसिस, एक्जेंथमा एंड कॉपर डिफिशियंसी इन सिट्रस ऑल्सो लीड्स टू रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सिट्रस. क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन ए कॉमन कॉस्ट. इट इज़ ए कॉस्ट एसोसिएटेड विथ वेरिएबल रिसोर्सेज. इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो हमारा कॉमन कॉस्ट होता है इट इज़ ए कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर ए प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ एनी सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स जो हमारे वेरिएबल रिसोर्सेज हैं इनसे एसोसिएटेड नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन ए ये गलत है. ऑप्शन बी एवरेज कॉस्ट, ए स्टडी ऑफ रिटर्न्स एंड कॉस्ट. यहाँ पर रिटर्न की बात हो रही है. एवरेज कॉस्ट के बारे में बता देता हूँ. एवरेज कॉस्ट इज ए टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. जितनी टोटल यूनिट हमने प्रोड्यूस कर रखी हैं और टोटल कॉस्ट कितना लगा उसमें, उनका रेशियो होता है एवरेज कॉस्ट, नॉट द स्टडी ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट. रिटर्न की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. यानी कि जितना हम एडिशनल यूनिट आउटपुट या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, यानी कि ये सही है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज द मेजर प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मीट देयर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रिक्वायरमेंट. प्लांट में फॉस्फोरस और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट कौन से प्रोसेस से होती है, यानी कि उनका जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है सॉइल से प्लांट की तरफ वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मास फ्लो के थ्रू होता है, या जो हमारा कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी है इसके थ्रू होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिफ्यूजन. सो द मेजर प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम मोबिलाइजेशन इज डिफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 5 इज एन इम्पोर्टेंट सॉल्यूट इन ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ प्लांट्स इन स्ट्रेस कंडीशन इज. स्ट्रेस कंडीशन की बात हो रही है, तो स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा सब्सटेंस या बोले कौन सा सॉल्यूट ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोलिन. आपको पता भी होगा प्रोलिन ये स्ट्रेस कंडीशन में फॉर्म्ड होता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट सॉल्यूट इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ प्लांट इन स्ट्रेस कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 6 इज द रोटेटरी और ऑसिलेटिंग टूल विच डज नॉट टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन इज. कौन सा टूल है जो सॉइल को अपसाइड डाउन टर्न नहीं करता है? पावर टिलर ये करता है, रोटावेटर ये भी करता है, पावर हैरो ये नहीं करता, और जो रोटेटरी टिलर है ये भी करता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7 इज द कंपाउंड दैट मेक्स लिंसीड ऑयल नॉन एडिबल इज. कौन सा कंपाउंड है लिंसीड ऑयल में जो इसको नॉन एडिबल यानी कि खाने के लायक नहीं बनाता, जिसका ज़्यादा खा ले तो इससे पैरालिसिस भी हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लिनामेरिन. सो लिनामेरिन इज अ कंपाउंड दैट मेक्स लिंसीड ऑयल नॉन एडिबल. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जिबरलिक एसिड स्प्रेड टू हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन प्लॉट फॉर. किस लिए हम जिबरलिक एसिड को स्प्रे करते हैं? हाइब्रिड राइस के सीड प्रोडक्शन के लिए. वहाँ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं डिलेड फ्लावरिंग, एनहांस्ड फ्लावरिंग, टू इंड्यूस फ्लावरिंग और कंप्लीट एक्सर्शन ऑफ पेनिकल्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो जिबरलिक एसिड स्प्रेड इन द हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन प्लॉट फॉर कंप्लीट एक्सर्शन ऑफ पेनिकल. कंप्लीट एक्सर्शन कहने का मतलब यह है कि जो पेनिकल का इमरजेंस है, जो हमारी लीफ सीट होती है ना ऊपर फ्लैग लीफ, इससे जो पेनिकल है पूरा एक्सर्शन हो जाए, यानी कि पूरा बाहर आ जाए ताकि पॉलिनेशन अच्छे से हो पाए. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ए मस्टर्ड और रेपसीड वैरायटी हैज लो एरोसिक एसिड, लो ग्लूकोसाइनोलेट एंड लो फाइबर इन सीड इज कॉल्ड एज. 3 चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान देना है. 3 चीज़ें हैं. पहली चीज़ है लो एरोसिक एसिड, दूसरी लो ग्लूकोसाइनोलेट एंड लो फाइबर इन सीड. 3 चीज़ें हैं ये.
तो इसको कौन सी वैरायटी कहेंगे? 000 कहेंगे, 00 कहेंगे, सिंगल जीरो कहेंगे, या ये सारी की सारी सही हैं? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 000। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई वैरायटी है जो लो एरोसिक एसिड है जिसमें, और लो ग्लूकोसाइनोलेट कंटेंट, और इसके अलावा इसमें एडिशनल क्या है, लो फाइबर इन सीड, तो उसको हम कहेंगे 000 वैरायटीज़। जो 00 है, सिंगल जीरो है, इसको बारे में बता देता हूँ। जो सिंगल जीरो वैरायटीज़ होती हैं ये लो एरोसिक एसिड वैरायटीज़ होती हैं, ठीक। और जो 00 वैरायटी होती हैं ये लो एरोसिक एसिड एंड लो ग्लूकोसाइनोलेट्स, ये वैरायटी होती हैं 00 वैरायटीज़। क्वेश्चन नंबर 10 इज बॉटनिकल नेम ऑफ वाटरमेलन इज। ऑप्शंस दे रखे हैं सिट्रस लेनेटस, सिट्रस वल्गैरिस, सिट्रनस फिस्टुलोसिस एंड नन ऑफ द अबव। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिट्रुलस लेनेटस। So Citrus lenetus is a botanical name of watermelon. Question number 11 is a mycotoxin called aflatoxin is produced when growing on groundnut and cereal by. कौन से फंगस की वजह से होता है? एफ्लाटॉक्सिन कौन सा फंगस प्रोड्यूस करता है? ये एक माइकोटॉक्सिन है और इसको प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस फ्लेवस। सो एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप ग्रोन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट इज। इस क्रॉप को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिकॉय क्रॉप। सो द क्रॉप ग्रोन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स इज कॉल्ड डिकॉय क्रॉप। जैसे डिकॉय क्रॉप आपने ट्रैप क्रॉप सुना होगा, ये भी सेम उसी की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मस्कावी इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। एक मस्कावी वैरायटी है, ये कौन सी क्रॉप की है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बरसिम क्रॉप। सो मस्कावी इज अ वैरायटी ऑफ बरसिम क्रॉप। Question number 14. Weeds that mature at same time and height as host plant and have similar size and shape of their seeds as the crop seed. उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर बात क्या करिए, ये एक ऐसी वीड है जो मेन जो होस्ट प्लांट है उसके साथ ही मैच्योर हो रही है और उसी की जितनी हाइट भी है उसकी, और जो उसका साइज है, शेप है उसके सीड्स का, वो भी सिमिलर है क्रॉप सीड के। तो उस वीड को हम क्या कहेंगे? उस वीड को कहते हैं हम सैटेलाइट वीड्स। तो सैटेलाइट वीड्स is a weed that mature at the same time and height as host plant. Question number 15 is Raphanobbrassica is a promising as which of the following. ये जो क्रॉप है रेफेनोब्रेसिका, इसको कैसे बनाया था पहले मैं बता देता हूँ। रेफेनोब्रेसिका इज ए एलो पॉलीप्लॉइड, इज ए क्रॉस बिटवीन रेडिस जो हमारी मूली है, रेफेनस सटाइवस एंड कैबेज यानी कि गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया। तो इन दोनों का क्रॉस करके बनाया गया है रेफेनोब्रेसिका। और ये बेसिकली है क्या? इट इज़ ए फॉरेज क्रॉप। सो रेफेनोब्रेसिका इज ए फॉरेज क्रॉप। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है कि रेफेनोब्रेसिका एक फॉरेज क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पर फैमिली दे रखी है और एक क्रॉप दे रखी है, हमको देखना है कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एस्परजिलस लिलिएसी, इट इज़ राइट। कोलोकेशिया एरेसिए, ये भी सही है। लेट्यूस कॉन्वोल्वुलेसी, ये गलत है। और रेडिस क्रूसीफर्स, ये सही है। जो ऑप्शन सी है यानी कि यहाँ ऑप्शन सी लेट्यूस, ये वाला गलत है। दैट इज कॉन्वोल्वुलेसी। देखो लेट्यूस की मैं फैमिली बता देता हूँ। लेट्यूस की फैमिली होती है कंपोजिटिव फैमिली या बोले एस्टेरेसी फैमिली, ये इसकी फैमिली होती है, ना कि कॉन्वोल्वुलेसी। जो कॉन्वोल्वुलेसी वाली फैमिली होती है ये होती है स्वीट पोटैटो की। तो ये आपको याद रखना है कि स्वीट पोटैटो की जो फैमिली होती है वो कॉन्वोल्वुलेसी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हेन अ फीमेल काव is born as a twin to a male calf, a sterile female is known as। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर जो बछड़ा है, वहाँ दो बछड़े ट्विन जुड़वा जन्म हुआ उनका, एक है फीमेल और एक है मेल, तो जो स्टेराइल फीमेल, आपको पता होगा इसमें स्टेराइल फीमेल का बर्थ होता है, तो इसको हम बोलते क्या है, उसका नाम क्या है? इट इज़ फ्री मार्टिन। तो फ्री मार्टिन क्या है? फ्री मार्टिन इज़ अ फीमेल काव दैट इज़ अ ट्विन ऑफ ए मेल काव एंड इट इज़ अ बेसिकली स्टेराइल फीमेल। 18वां क्वेश्चन है मस्कोवाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ मिनरल्स। कौन से ग्रुप में आता है ये मस्कोवाइट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माइका। सो मस्कोवाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइका। 19वां क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर जर्मिनेशन परसेंटेज फॉर सर्टिफाइड सीड ऑफ कैरेट एंड चिली। यहाँ पर गाजर और जो हमारी मिर्च है इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है मिनिमम वो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं 85, 70, 90, 60। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी, 60%। देखो जो कैरेट और चिली का मिनिमम स्टैंडर्ड है ना जर्मिनेशन परसेंटेज का, ये बहुत ही कम है। अदर क्रॉप्स को देखें जो हमारी मेन फील्ड क्रॉप्स हैं, मेज के केस में हमारा मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 90%। और वीट और राइस के केस में अगर हम बात करें तो वीट और राइस के केस में 80% जर्मिनेशन परसेंटेज होता है।
तो आपको ये याद रखना है कि कैरेट और चिली के केस में बहुत कम होता है 60%, और मेज के केस में 90, और वीट और राइस के केस में 80%। क्वेश्चन नंबर 20 इज टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन हनी बी। हनी बी में कौन सा माउथ पार्ट होता है? ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे, इनमें से सही आंसर है ऑप्शन बी, चूइंग एंड लैपिंग टाइप। सो चूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन हनी बी। 21वां क्वेश्चन है कंटिजेंट क्रॉप अकर्स ड्यू टू। ऑप्शन दे रखे हैं हाई एटी, एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल, ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल। जैसे जो हमारे ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन है वहाँ अगर ये कंडीशन आ जाती है एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल, तब उस कंडीशन में जो ड्रॉट आएगा उसको हम कहते हैं कंटिजेंट ड्रॉट। अदर ऑप्शंस को देखें, जो हाई 80 है अगर इसकी वजह से ड्रॉट आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इनविजिबल ड्रॉट, इनविजिबल ड्रॉट कहेंगे हम इसे। और अगर लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से ड्रॉट आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ कि इनविजिबल ड्रॉट क्या है, अगर हाई एटी है किसी एरिया का और उसमें ड्रॉट हो जा रहा है तो उसको हम इनविजिबल ड्रॉट कहेंगे। और अगर सब ह्यूमिड और ह्यूमिड रीजन है वहाँ एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल है तो उसको हम कंटिजेंट ड्रॉट कहेंगे। और अगर ड्रॉट लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से आ रहा है तो उसको एटमॉस्फेरिक ड्रॉट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 इज द टर्म वर्नलाइजेशन रिलेट्स। किससे रिलेट करता है? इट रिलेट्स विद द लो टेम्परेचर प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग। इसमें क्या है, जो प्लांट है उसको एक्सपोज करते हैं लो टेम्परेचर पर टू इंड्यूस द फ्लावरिंग, और वी कैन से टू प्रमोट द फ्लावरिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ वर्नलाइजेशन। जो वर्नलाइजेशन है इसकी साइट कौन सी होती है, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? इट इज सूट एपेक्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सूट एपेक्स इज अ साइट ऑफ वर्नलाइजेशन। 23वां क्वेश्चन है IADP विच स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पॉपुलरली नोन एज पैकेज प्रोग्राम। एक चीज़ तो यही पता चल गया हमें कि जो IADP है इसको पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं। वॉज स्टार्टेड इन 7 डिस्ट्रिक्ट। एक चीज़ ये पता चल गई कि स्टार्टिंग में 7 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी ये है क्वेश्चन में, आपको बताना है कि कौन से ईयर में ये शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1962-61। सो IADP विच इज ऑल्सो नोन एज पैकेज प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1962 to 1961। 24वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ह्यूमस इज एसिडिक इन नेचर। 3 टाइप के ह्यूमस होते हैं, मोर, म्यूल एंड मोडर। अब इनमें से कौन सा एसिडिक होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोर। मोर जो मोर ह्यूमस है ये पाया जाता है कोनिफेरस फॉरेस्ट में, मेनली जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है वहाँ पाया जाता है। अब आपको बताइए कोनिफेरस हैं, अगर कोनिफेरस ट्रीज हैं तो वहाँ की जो सॉइल होगी वो क्या होगी, एसिडिक होगी। लास्ट क्वेश्चन है पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट बताना है कि किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होती है ये डिजीज। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जिंक, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर। इसमें से इसका राइट आंसर है मैग्नीज। सो पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 25 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।